तो विड्रॉल का क्या प्रोसीजर होता है और कैसे होता है? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक और क्वेश्चन आया कि हम केस को विड्रॉ करना चाहते हैं, हम लिटिगेशंस को विड्रॉ करना चाहते हैं, आया कि वो क्रिमिनल लिटिगेशंस चल रही हैं या सिविल लिटिगेशंस चल रही हैं, हम तनाज़ात को ख़त्म करके हम विड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर कि अभी इस केस में कुछ मसाइल हैं हम विड्रॉ करना चाहते हैं। तो विड्रॉल का क्या प्रोसीजर होता है और कैसे होता है? बाज़ औक़ात जो है हमें प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता, क्लाइंट्स को प्रॉपर तरीके से बताया नहीं जाता साइलिन को कि जनाब आखिर जो है आप विड्रॉ कैसे करेंगे। हमेशा क्लाइंट को ये लगता है, साइलिन को ये लगता है कि एक बार केस जब चल पड़ा तो वो केस कभी ख़त्म नहीं होगा और जनाब इसको विड्रॉ करना तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है, और वो इसी डर से जो है वो कोर्ट को फेस नहीं कर पाते और उन्हें प्रॉपर पता नहीं होता। लोग कोर्ट से डरते हैं, लोग अदालतों से डरते हैं, लोग इंसाफ लेने से डरते हैं। तो हमारा मकसद वीडियोस के थ्रू जो है वो रहनुमाई फैलाना है, गाइडेंस फैलाना है, ताकि लोगों के अंदर जो कुछ डर है, खौफ है और कुछ ऐसे सवालात हैं जो आम लोग जवाब नहीं देते, हम वो दे के उनकी वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। इसी तरीके से विड्रॉ कब होता है केस, विड्रॉ कैसे किया जाता है, कौन विड्रॉ कर सकता है, विड्रॉ करने के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कैसे कल को प्रॉब्लम आ सकती है या कैसे कल को आने वाली प्रॉब्लम से हम बचे जा सकता है, इस पे मैं आपको थोड़ी बहुत जो है वो गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि डेप्थ में जा नहीं सकते। हर केस के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, हर केस के अपने कुछ जो है मामलात होते हैं, इसलिए हर केस को अलग तरीके से देखा जाता है। जैसा बीमार होता है वैसी दवाई दी जाती है, लिहाजा यहाँ पे मैं जनरल टॉपिक्स पे रहूँगा। पहली चीज़, आप कब कब विड्रॉ कर सकते हैं। पहली चीज़ जो सवाल का जवाब है वो ये है कि जनाब विड्रॉ करने के लिए आपके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि जी ये होगा तो आप विड्रॉ कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप विड्रॉ नहीं कर सकते। आपका केस था, आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स था, उसका किसी से झगड़ा हुआ, उसने उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्शन लिया, क्रिमिनल कंप्लेंट की, लेकिन बाद में उनकी आपस में दोस्ती हो गई, उनकी सुलह हो गई, उनका कंप्रोमाइज़ हो गया और वो शख्स कहता है कि मैं मज़ीद केस नहीं करना चाहता। वो अपनी स्टेटमेंट देता है और बताता है कि जनाब मेरा इनसे सुलह हो चुकी है, मैं केस को विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं कंप्लेंट विड्रॉ करना चाहता हूँ। उसकी स्टेटमेंट पे जो है उसकी माफ़ी देने पर जो है उसकी कंप्लेंट विड्रॉ हो जाती है। ये था पहला एक सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो की तरफ हम जाएं। अब सेकंड सिनेरियो को हम इस तरह से लेते हैं कि एक सिविल लिटिगेशन चल रही है, किसी प्रॉपर्टी को रिलेटेड जो है वो कोई तनाज़ात चल रहे हैं, पार्टीज़ आपस में सिविल लिटिगेशन में जो है वो इन्वॉल्व्ड हैं। अब होता क्या है कि उनका आपस में आउट ऑफ द कोर्ट कोई कंप्रोमाइज़ हो जाता है और वो कहते हैं कि हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि हम लोग जो है वो पेचीदगियों में जाएँ या केसेस चलाएं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आउट ऑफ द कोर्ट। उनका कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है, तो वो लोग उस कंप्रोमाइज़ का हिस्सा वहाँ लेके आते हैं, या स्टेटमेंट देते हैं या रिटन कंप्रोमाइज़ करते हैं और कोर्ट में बताते हैं कि जी हमारा कंप्रोमाइज़ हो चुका है, हम इस केस को विड्रॉ करते हैं। अब विड्रॉ करने वाली पार्टी कौन सी होगी यहाँ पे? जो केस कर रहा है, जिसने केस किया हुआ है। अपोजिट पार्टी, डिफेंडेंट पार्टी नहीं होगी, प्लेंटिफ पार्टी इसको विड्रॉ कर सकती है जिसने केस किया है ऑब्वियसली। फिर इसके बाद अब एक तो ये सिनेरियो था सिविल लिटिगेशन में केस विड्रॉ करने का। अब एक सेकंड सिनेरियो की तरफ जाते हैं कि अगर केस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसको क्योर करना मुश्किल हो जाए, यानी केस आपका जो है वो फ़ाइल हो गया, लेकिन उसके अंदर बाद में जब उसको गौर से पढ़ा तो पता चला कि उसके अंदर तो बड़ी फैटल किस्म की मिस्टेक्स हो चुकी हैं और ये मिस्टेक्स अगर आगे चली गई तो ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और ऐसी प्रॉब्लम्स के जो है हमें आखिरकार इस केस से किसी किस्म का कोई फ्रूट नहीं मिलेगा। तो लिहाजा ये सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। अब हम लोग क्या करें? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अमेंडमेंट की एप्लीकेशन दे के हम अपनी प्लेन्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अमेंडमेंट की भी एक ख़ास हद होती है, आप उसके बाद अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो फिर एक तरीका ये आता है कि लोग विड्रॉ कर लेते हैं। अब
विड्रॉ कर लेते हैं कि जनाब इस केस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, हमसे ठीक ड्राफ्ट नहीं हुआ, या उस वक्त हमारे पास जो है वो प्रॉपर मटेरियल नहीं था, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं था, न्यू एविडेंस आया है, अब हम नए सिरे से केस करना चाहते हैं, हम इस वाले को फिल वक्त जो है वो विड्रॉ करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या इशू आता है कि जब उसे विड्रॉ करने लगते हैं तो हमारे पास एक दो किस्म के सवाल आते हैं, क्या आपने न्यू फाइल केस करना है या नहीं करना। अगर आप कहते हैं कि जी मेरी सिविल लिटिगेशन या मेरी लिटिगेशन यहीं पे ख़त्म हुई, तो आप कोर्ट से कहते हैं मेरा अनकंडीशनली जो है इसको विड्रॉ कर दें, मुझे दोबारा कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट सिंपली ऑर्डर करती है कि जी आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने मान लिया और जनाब मैंने ये केस विड्रॉ कर दिया, डिसमिस एज विथड्रॉन, अब जाएँ। एक चीज़, अगर आप दोबारा वही केस करते हैं, ठीक है, और आपने उसमें कोर्ट ने ये लिख दिया था कि जनाब आपने अपनी मर्ज़ी से विड्रॉ किया था, ये केस डिसमिस हुआ है विड्रॉल पे, तो आप सेकंड केस नहीं कर पाएंगे, वो सेकंड केस बार हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप सेकंड केस दोबारा से करें, इसको रीफ़ाइल करें, इसको रीसबमिट करें इस केस को, तो आप क्या करेंगे, आप कोर्ट से ये कहेंगे कि मैं ये केस विड्रॉ करना चाहता हूँ बट विद द कंडीशन टू फाइल अ फ्रेश सूट, यानी मैं इसको वापस करना चाहता हूँ लेकिन मुझे साथ एक परमिशन भी दे दी जाए कि मैं दोबारा से ये सूट दायर कर सकूँ, इसको ठीक करके या जो भी इसमें लकूनास थे उसको रिमूव करके। फिर कोर्ट ये कहेगी डिसमिस एट विथड्रॉन एंड परमिशन इज़ ग्रांटेड टू फाइल अ फ्रेश सूट। ठीक है जी, वहाँ पे आपको परमिशन मिल जाएगी कि आप एक नया सूट भी फाइल कर सकते हैं इसकी विथड्रॉल के बाद, सेम ग्राउंड्स पे, सेम पार्टी, सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, फिर आपको किसी किस्म की बात नहीं होगी। तो विथड्रॉल के ये जो तरीके थे, और इसमें स्पेशली ये तरीका है कि जनाब आपने परमिशन कब लेनी है और कब आपको ज़रूरत नहीं है परमिशन की, इस चीज़ को स्पेशली बहुत गौर करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग विथड्रॉ तो कर लेते हैं लेकिन उसे इनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं पता होते। तो आई होप इस वीडियो से बहुत सारे लोग जिनके ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं उनको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिली होगी। इसके अलावा अगर किसी को ये लगता है कि उसको कोई प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा और उसके केस में कुछ इशू आ रहा है और वो विथड्रॉ करना चाहता है, परमिशन नहीं मिल रही या मुख्तलिफ़ किस्म के इशू आ सकते हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, हमारा व्हाट्सएप कर सकता है, हमारा दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है, इवन हमारे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकता है, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। थैंक यू।